वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। वजात सय्यारतुन फअरसलू वारिदहum फअदला दलवा قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس ودراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم। तमहीद और तत्वील के नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए अजीजम हाफिज मुजम्मिल सल्लल्लाहु ये उभरते हुए शायर इस्लाम हैं। आप हजरात के दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको एक अजीम नेमत लहन से नवाजा है। बड़ी खूबसूरत आवाज और बड़े खूबसूरत लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों को भी आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज फरमाए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हजरात नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ। कि मैं मदीने कि मैं मदीने की तरफ चलने लगा हूँ यारो। मैं मदीने की तरफ चलने लगा हूँ यारो। मैं मदीने कि मैं मदीने चलने लगा हूँ यारो। मैं मदीने हैं? अच्छा, अजीजम मोहम्मद फरहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अस्माए हुस्ना सुनाएंगे। ये भी नहीं है। अजीजम अफजल सल्लल्लाहु अलैहि मकरूहात नमाज सुनाएंगे। कहाँ गए लगता है? सुभान अल्लाह।
अजीजम अफजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूहात नमाज सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकरूहात नमाज सुन्नत का तरफ। नंबर 2 गर्दन मोड़ के इधर उधर देखना। नंबर 3 कुत्ते की तरह बैठना। नंबर 4 ये नमाज पढ़ना। नंबर 9 गर्दन खुशबू सूंघना। नंबर 10 सर पर इस तरह रुमाल बांधना कि बीच में सर खुला रहे। नंबर 11 कपड़े को समेटना या इधर उधर लटकाना। नंबर 12 दाएं बगल से चादर निकाल कर बाएं कंधे पे रखना। नंबर 13 तहज्जुद को क़याम में पूरा न करना बल्कि रुकू में जाते हुए पूरा करना। नंबर 14 नफल की पहली रकात को तवील करना। नंबर 15 तमाम नमाजों में पहली रकात छोटी और दूसरी रकात को बड़ी करना। नंबर 16 फर्ज की एक रकात को पहली रकात को छोटी और दूसरी। माशाअल्लाह वक्त की किल्लत के बाइस अजीजम को यहीं पर प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए अजीजम एहसान सल्लल्लाहु आपको जनाजे की सिर्फ दुआ सुनाएंगे। सिर्फ अल्लाह मग़फ़िर सुनाना है, बाकी सब नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाबालिग मर्द और औरत की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व साहिबिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलामु अलैकुम। ये तमाम दुआएं याद किया था लेकिन मौका नहीं है। अब अजीजम शाहनवाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब दुआ सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 1 अव्वल आखिर दुआ सिर्फ पढ़ना। नंबर 2 दोनों हाथ सीने के सामने रखना। नंबर 3 दोनों हाथ के दरमियान चारों उंगली का फासला रखना। नंबर 4 दुआ संग यानी छुप के मांगना। नंबर 5 हर दुआ को 3 बार कहना। नंबर 6 दुआ जल्दी न मांगना। नंबर 7 दोनों बगली खाली रखना। नंबर 8 हथेली और अंगूठों आसमान की तरफ रखना। नंबर 9 दुआ कबूल होने की उम्मीद रखना। नंबर 10 बाद दुआ दोनों हाथ चेहरे पर फेरना। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब तरा भाई अजीज मस्जिद जल्द से जल्द पहुंचे। नमाज बिल्कुल तैयार है, जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचे। सारे सामीन हज़रात से दरखास्त है कि मस्जिद पहुंच के नमाज से फारिग हो जाए। नमाज के फौरन बाद फिर प्रोग्राम का आगाज होगा। अब हमारी चौथी और आखिरी नशिस्त शुरू हुआ जाती है। ये नशिस्त सबसे अहम इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इस नशिस्त में तलबाए अजीज के साथ साथ अकाबीर उलमाए ओडिशा भी आप हज़रात से मुखातिब होंगे। इसलिए मैं तमाम अहलियाने बैबलपुर और नौजवानाने बैबलपुर से इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो बराए करम जलसेगाह में तशरीफ ले आए। असल जलसेगाह में ही आने में आपको हर तरह का फायदा है। आप अपने तलबा को सही ढंग से सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे, मदरसे की कार्रवाई को समझ पाएंगे। इसलिए मैं रज़ाकार हज़रात से भी दरख्वास्त करूँगा वो तमाम सामईन को जलसेगाह की तरफ रवाना फरमाएं ताकि जलसे की कार्रवाई आला अंदाज में शुरू किया जा सके। अब मैं जलसे की कार्रवाई के आगे बढ़ाते हुए आप हज़रात के सामने अजीजम एहतिशाम सल्लल्लाहु ये आपके सामने आ रहे हैं। हमारे सामने वक्त की किल्लत दामनगीर है। वक्त बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दे रही है कि हम लंबी गुफ्तगू करें। ये तालिब इल्म अजीज़म एहतिशाम के अनमोल नसाए 40 अनमोल नसाए अल्हम्दुलिल्लाह सुनाना था, लेकिन हम इसको इख्तिसार के साथ 10 नसाए पर इक्तिफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुन्निसा हज़रत लुक़मान अलैहिर्रहमान ने अपने साहबजादे को दीन और दुनिया के लिए बहुत सी नसीहतें फरमाई थी, जिनमें से चंद नसीहत पेश खिदमत है।
नंबर 1 ए लगते जिगर अल्लाह जल्ले शानुहू को पहचानो। नंबर 2 नसीहत को बगैर सुनकर अमल कर। नंबर 3 लोगों के हुकूक पहचानो। नंबर 4 राज और भेद की बात किसी पे जाहिर मत कर। नंबर 5 दोस्तों को नफा नुकसान और सख्ती के वक्त आजमाओ। नंबर 6 कम अकल और नादान की दोस्ती से बचो, अकलमंदों को दोस्त बनाओ। नंबर 8 वालिदैन को गनीमत जानो, यानी वालिदैन की जिंदगी और उनकी खिदमत बहुत बड़ी नियामत है। नंबर 9 सच्ची और पुख्ता बात कहो। नंबर 10 दोस्त और दुश्मन से खंदा पेशानी से मिलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह अजीज़म ने इंतहाई अहम बातें हमें बताई हैं। हमको इन पर अमल पैरा होने की जरूरत है। ये नहीं कि ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा है बोल दिया, ये नन्ना सी जुबान में हमें बहुत कीमती बात बोल गए। हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद अजीज़म तमजीद सल्लल्लाहु ये आपके सामने आ रहे हैं। मस्जिद में सिर्फ मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की दुआ सुनाएंगे। सुन्नतें के जिम्मे है, लेकिन सुन्नत सुनाने का मौका नहीं है। मैं इनसे कहूंगा कि वो सिर्फ दाखिल होने और निकलने की दुआ सुनाएंगे। माशाअल्लाह अज़ीज़म एहतिसाम की इस नसीहत से खुश होकर एक साहब ने 50 रुपये इनाम दिया है। अल्लाह इनको देने वालों को कबूल फरमाए और इस बच्चे को मजीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत 5 है। नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 3 मस्जिद में पहले दायां पैर रखना। नंबर 4 दुआ पढ़ना। बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। नंबर 5 एतिकाफ की नियत करना। नियत इस तरह करना बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद अजीज़म प्यारे सल्लल्लाहु ये आपके सामने आ रहे हुकूक के वालिदैन पर आपके सामने नसाए पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालिदैन के 14 हुकूक 7 हया से मुतअल्लिक। नंबर 1 अज़मत। नंबर 2 मोहब्बत। नंबर 3 इताअत। नंबर 4 खिदमत। नंबर 5 फिक्र राहत। नंबर 6 रफ़ा हाजत। नंबर 7 उनकी ज़ियारत और मुलाकात। 7 वफ़ात से मुतअल्लिक। नंबर 1 दुआ मग़फ़िरत। नंबर 2 एहसान सवाब। नंबर 3 इकराम व आज़ा व अहबाब। नंबर 4 तानात व आज़ा व अहबाब। नंबर 5 हिदायत व अमानत। नंबर 6 तनफीज़ जाज व सेहत। नंबर 7 गाह उनकी कब्र की ज़ियारत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अब इसके बाद अजीज़म फरहान सल्लल्लाहु ये अस्माए हुस्ना सुनाएंगे। मुकम्मल नहीं, थोड़ा सुना के खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्रहमानिर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीर अल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूर अश-शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीब अर्रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीद अल बाइदुश शहीद अल हक़्क़ुल वक़ीलुल क़वियुल मतीन अल वलियुल हमीदुल मुहसिउल मुब्दिउल मुईदुल मुहयिल मुमीत अल हय्युल क़य्युमुल वाजिदुल माजिद
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म फरहान सल्लल्लाहु जो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हमारे सामने सुना रहे थे। अल्लाह इस अजीज़म को खूब तरक्की से नवाजे। अब इसके बाद अजीज़म फुरकान सल्लल्लाहु 1 से 5 तक हदीस सुनाएंगे, सिर्फ 1 से 5 तक। वक्त की किल्लत है, ये बच्चा 1 से 40 तक हदीस याद किया है, लेकिन हमारे पास इसके पूरा करने की मौका नहीं है, इसलिए 1 से 5 तक सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। हदीस नंबर 3, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़त्ताअत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 4, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़ातिऊन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ते तोड़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। हदीस नंबर 5, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मात यौमल क़ियामती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म क़यामत के रोज अंधेरे में होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब इसके बाद अजीज़म मिसबाहुल हक या आपके सामने अत्तहियात, नमाज में पढ़े जाने वाली अत्तहियात सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद अजीज़म अमीन सल्लल्लाहु ये सना सुनाएंगे। अजीज़म अमीन है हज़रत मौलाना नईमुल हक साहब मोहतमी मदरसा हाजा के साहबजादे हैं। ये बहुत कुछ सुनाना चाहते थे, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र इनको सिर्फ सना पर सुनाने का मौका दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे तलबा के प्रोग्राम जो है ये इख्तिताम के करीब है और सिर्फ एक तालिब इल्म है जो आप हजरात के सामने तकरीर पेश करेंगे। इसलिए अब हमारे दरमियान शायर इस्लाम भी तशरीफ लाया चाहते हैं। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बराए करम बराए मेहरबानी जलसगा आ जाए। माशा, ये अमीन और अब्दुल्ला दोनों को एक साहब ने 50 रुपया दिया है, दोनों 25-25 रुपये रख रहे। अब मैं इससे पहले कि नातखा हमारे दरमियान आए, मैं तलबा के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अजीज़म अल्ताफ सल्लल्लाहु को माइक पर बुलाऊंगा कि वो आए और मुख्तसर नात पेश करें। अजीज़म अल्ताफ सल्लल्लाहु, अजीज़म अल्ताफ नहीं है। चलिए, अब इसके बाद तकरीर के लिए अजीज़म अकरम सल्लल्लाहु।
ये आपके सामने आ रहे हैं। जामिया हाजा के मदरसा हाजा के होनहार तालिब इल्म हैं, ये आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब मुझ पर करम तू अगर करे, या रब मुझ पर करम तू अगर करे, वो बात दे ज़बां पे जो दिल पे असर करे। या इलाही हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये मुबारक प्रोग्राम अपने अंदर एक अज़मत वक़ार रखता है। इसकी एक अहमियत है कि आप जैसे मुक़द्दस शख्सियत और बाअज़मत हस्ती तशरीफ फरमा है। मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम की अज़मत और उसकी इनक़लाबी तासीर को बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। फ़र्ज़िंदाने इस्लाम, कुरान करीम खुदा ताला का कलाम है, खुदा ताला वहदानियत को फैजान को आम करने का दरिया है। फारिक बैन अल हक़ है, ज़ुल्मत व जहालत, कुफ्र, शिर्क और तमर्रुद से शरकसी और तमर्रुद व शरकसी से दूर रखने का आला है। खैर व बशर, हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ के दरमियान इम्तियाज रखने का एक वास्ते बेमिसाल है। बिरादराने इस्लाम, अगर ये कुरान ना होता तो हम आप इंसान ना होते। अगर ये कुरान ना होता तो हमारी हालत जानवरों से बदतर होती। अगर ये कुरान ना होता तो और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ना होते। अगर ये कुरान ना होता तो अदल, इंसाफ और सदाकत व सच्चाई का नाम व निशान भी ना होता। अगर ये कुरान ना होता तो इस्लाम और मुत्तबईन इस्लाम भी ना होते। अगर ये कुरान ना होता तो भाई और बहन के दरमियान शफ़क़त व मोहब्बत ना होती। अगर ये कुरान ना होता तो बाप और बेटों के दरमियान शफ़क़त व मोहब्बत ना होती। अगर ये कुरान ना होता तो बाप बेटे को और बेटा वालिदैन को ना जानता। बिरादराने इस्लाम, नौजवानाने इस्लाम, ये कुरान है जिसने दलदल में अदल व इंसाफ कायम करके जुल्म व ज़्यादती को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कुरान है जिसने कुफ्र शिर्क के अंधेरों में इल्म व अमल का चिराग रोशन करके पूरी दुनिया को जिंदगी बसर करने का सलीका अता किया। ये कुरान है जिसने मगरबी तहजीब व तमद्दुन का कलेजा चाक करके इस्लामी तहजीब से पूरी दुनिया को मनव्वर किया। अपने फैज़ान और बरकत से पूरी दुनिया को बेदार करके उनकी दिलों में सच्चाई और सदाकत का ईमान चश्मा रोशन किया। बदअमलों को, गोंगों को जबान और बेजबानों को फसाहत व बलागत का इमाम बना दिया। बदअमलों को ज़ुहद व तक़वा का पैकर अतम बना दिया। ये कुरान ही की बरकत है कि खुदा ताला ने हम लोगों को ऐसे माहौल में अता किया और ऐसा घराना में पैदा किया कि जिन्होंने पैदा होते ही आंखें खोलते ही दीन इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाई। खुद कुरान पर खुद खुदा ताला फरमाता है, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत देता है, राहे मुस्तकीम की और खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अजर अज़ीम की, कुरानी अहकाम के तरीके अपनी जिंदगी गुजारी, कुरानी अहकाम के मुताबिक अपने जिंदगी को सजाया तो कुरान उसकी रहबरी करता है, सदाकत दावत देता है और सच्चाई के जानिब माइल करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, ये अज़ीज़न इनकी तकरीर से खुश होकर हमारे टिक्की भाई 50 रुपये दिए हैं, वो अपना इनाम लेकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा के प्रोग्राम की नशीश पाए तकमील तक पहुँची। अब इसके बाद हमारे असल नशीश
जो उलमाए के उड़ीसा की और मेहमान मुकर्रम की नशिस्त है, जो इस प्रोग्राम का लब्बे लुबाब है, नतीजा है। इससे हमको बहुत कुछ लेकर जाना है। इसलिए जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, वो उनसे दरख्वास्त करूँगा, शायर